नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो घर भक्ति। आज हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ की व्रत की कथा। शुरू करते हैं। साहूकार की बेटी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन साहूकार की बहुएं, उसकी बेटी और गांव की अन्य स्त्रियां व्रत रखकर पूजा पाठ कर रही थी। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद सभी महिलाएं चाँद निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि व्रत पूरा कर सके। शाम होते ही साहूकार के बेटे भोजन करने बैठ गए, लेकिन उनकी बहन ने मना कर दिया और कहा, भाइयों, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। व्रत जब तक चाँद को अर्घ नहीं दूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन बहन अडिग रही। छोटे भाइयों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने एक चाल चली। गांव से दूर एक पेड़ के ऊपर लालटेन लगाकर और छलनी के जरिए उसे दिखाते हुए कहा, देखो बहन, चांद निकल आया। भूख और प्यास से परेशान बहन ने उसकी बात मान ली। उसने बिना सच्चा चाँद देखे ही अर्घ देकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। बहन घबरा गई। अपने भाइयों की इस बात को समझ गई। रोते रोते वो अपनी भाभियों के पास गई और सारी बात बताई। सबसे छोटी भाभी बोली, बहन, यह व्रत तुमने छल से तोड़ा है। इसी कारण तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। अब उपाय यही है कि तुम पूरे वर्ष हर महीने करवा चौथ का व्रत करो और अगले साल सच्चे मन से इस व्रत करके ही भोजन करो। बहन घबरा गई और अपने भाइयों की इस चाल को समझ गई। रोते रोते वह अपनी भाभियों के पास गई और सारी बात बताई। सबसे छोटी भाभी बोली, बहन, यह व्रत तुमने छल से तोड़ा है। इसी कारण तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तब उपाय यही है कि तुम पूरे वर्ष हर महीने करवा चौथ का व्रत रख करो। अगले साल सच्चे मन से व्रत करके ही भोजन करो। तब बहन ने पूरे मन से यह व्रत किया और जब अगला करवा चौथ आया तो उसने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ व्रत रखा। परिणाम यह हुआ कि उसके पति की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और वो दीर्घायु हो गए। तभी से करवा चौथ का यह व्रत पतियों की लंबी आयु के लिए, वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है, करवा और यमराज की कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले करवा नाम की एक स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अपने सच्चे सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया, तभी वहाँ एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने देखा और तुरंत अपने पति को बचाने के लिए कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। फिर वह यमराज के पास पहुँचे और बोली, हे यमराज, इस मगरमच्छ को अपने लोक ले जाओ, नहीं तो मैं अपने तप और श्राप से तुम्हें नष्ट कर दूंगी। करवा के सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज डर गए। उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। तभी से यह माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री अपने पति की हर विपत्ति को दूर कर सकती है और उसे दीर्घायु प्रदान कर सकती है। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके माँ पार्वती, भगवान शिव की आराधना, गणेश जी की पूजा करते हैं। रात को जब चांद निकलता है तो महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति को भी देखकर अर्घ्य देती हैं। उसके बाद पति पत्नी को पानी पिलाकर और पहला निवाला खिलाकर व्रत पूरा करता है। तो ये थी करवा चौथ की पावन कथाएं और इसका महत्व। यह व्रत केवल पति की लंबी
उम्र के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में आपसी प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं और सौभाग्य बनाए रखें।